पढ़ते बात अब करेंगे उस साजिश की जिसकी परतें अब दिन पर दिन खुलती जा रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से सामने आ रही है, जहां गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों ने बड़ा कबूलनामा उनका सामने आया है। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने भयंकर तबाही मचाने के निर्देश दिए थे, यह खुलासा हुआ है। चारों आतंकियों ने एटीएस रिमांड में उगले हैं खतरनाक राज और ट्रेन हादसा और भीड़ वाले इलाकों में धमाके करने का इनका प्लान था। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी एटीएस की रिमांड में आतंकियों ने ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर ही शरीर सन रह जाएगा। ये आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में तबाही की साजिश रच रहे थे और इन चारों के मोबाइल से पाकिस्तानी हैंडलर्स की तरफ से वीडियो मैसेज भी भेजा जाता था और इस मैसेज में निर्देश ये दिए गए हैं कि नरसंहार करना है, तबाही मचानी है और इसका वीडियो बनाकर भेजना है। एटीएस ने गिरफ्तारी के बाद चारों संदिग्ध आतंकी साकिब उर्फ डेबिल, अरबाब, लोकेश और विकास गहलावत उर्फ रौनक को 5 दिनों की कस्टडी रिमांड पर ले लिया है और अब एटीएस उनसे पूरे नेटवर्क और उनके स्लीपर सेल के बारे में जानकारी जुटा रही है। एटीएस के मुताबिक ये आरोपी मुख्य रूप से लखनऊ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विस्फोट, आगजनी और दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। साकिब उर्फ डेबिल को इस मॉड्यूल का मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है और एटीएस इनसे पाकिस्तानी कनेक्शन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हुई बातचीत और रेकी की पूरी डिटेल इस वक्त निकाल रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, एक बार फिर से यहां पर पाकिस्तान की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान कैसे अपने आतंकियों को भारत के खिलाफ यहां पर साजिश रचने के लिए एक पूरी रणनीति बना रहा था। इसमें इन आतंकियों से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आतंकियों ने क्या कबूला है, यानी कि उनका कबूलनामा अगर आप सुनेंगे तो आप भी सन रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। सबसे पहले बात आतंकी शाकिब की कर लेते हैं, जिससे पूछताछ हुई और इस पूछताछ में क्या खुलासा उसकी ओर से किया गया है। सवाल एटीएस की ओर से पूछा गया, सवाल ये पूछा गया कि तुम रेकी कैसे करते थे, तो इस पर आतंकी शाकिब ने जवाब दिया कि पैम्पलेट चस्पा करने के बहाने किसी को शक ना हो, इस तरीके से रेकी वहां पर की जाती थी। तुमको कौन ऑर्डर देता था, ये सवाल पूछा गया एटीएस की तरफ से। जवाब दिया गया कि पहले आकिब ने हमको जोड़ा था और इसके बाद पूरा जो कनेक्शन है वो जुड़ता चला गया। सवाल पूछा गया तुम और कौन कौन से नंबरों से जुड़े थे। जवाब दिया गया कि पाकिस्तानी नंबर के अलावा अफगानिस्तान के कई नंबर से संपर्क साधा जाता था। सवाल यह था अगला कि क्यों जुड़े थे तुम इन नंबरों से। इसके जवाब में आतंकी शाकिब जवाब देता है कि पाकिस्तानी नंबर के अलावा देखिए अलग अलग नंबरों से कनेक्ट होता था और जवाब यह दिया गया कि कैसे ये पूरा गठजोड़ जो है बना, कैसे पूरा नेटवर्क बनता था और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि कैसे पाकिस्तानी हैंडलर्स के द्वारा टेलीग्राम के जरिए जो है बातचीत हुआ करती थी। इसके बाद अब बात दूसरे आतंकी की कर लेते हैं, यानी कि विकास गहलावत से सवाल पूछा गया कि तुमसे क्या काम करवाया शाकिब ने। तो मेरा काम केवल जगहों की रेकी करना और उसका वीडियो भेजना था, ये आतंकी विकास की तरफ से कहा गया। तुमने अपने दोस्त विकास उर्फ रौनक को आखिर क्यों जोड़ा। इसके जवाब में कहा जाता है काम बढ़ गया था और इसके लिए अबू बकर ने उन्हें जो है पूरा जिम्मा सौंपा था कि कैसे आगे रेकी करनी है, क्या करना है। तो कुल मिलाकर देखिए यहां पर जो राज एक एक करके उगले जा रहे हैं उसमें जो खुलासा हुआ है वो वाकई में चौंका देने वाला है और इससे ये साफ समझ आता है कि ये जो आतंकी थे एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये जो खुलासा हुआ है, जो कबूलनामा सामने आया है, इसने वाकई में हैरान कर दिया है। लेकिन सवाल यहां पर ये कि आखिर ये जो नेटवर्क था ये कब से चल रहा था, कब से रेकी की जा रही थी। देखिए, यूपी एटीएस को जब जानकारी मिली और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि ये लोग बहुत लंबे समय से रेडिकलाइज होकर और लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे थे जी। जिसे किनपिन या कहा जाए कि इस गैंग में सबसे पहले रेडिकलाइज किया गया, उसका नाम शाकिब बताया जा रहा है और जो मेरठ का रहने वाला है और इसी से ये पूरी कहानी शुरू हुई। इसको बाकायदा लालच दिया गया कि ये सब कुछ करने के बाद इसे कोई सेफ पैसेज के जरिए खाड़ी देश बुला लिया जाएगा और वहाँ पर ऐशो आराम की ज़िंदगी से बिताने का मौका दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। महज 10 से 12 हज़ार रुपए के लिए ये किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। शुरुआती दौर में
कुछ गाड़ियों को आग लगाकर इन्होंने ये वीडियोस अपने हैंडलर्स को भेजी, जिसके एवज में इन्हें पैसा मिले, और इसके बाद से इनका मन बढ़ता गया। शाकिब का एक करीबी आकिब बताया जा रहा है, जिसका AK-47 के साथ एक वीडियो भी सामने आया है और जो फिलहाल दुबई में बताया जा रहा है, और उसी ने इस नेटवर्क से इसे रूबरू करवाया था, मुलाकात कराई थी, बातचीत कराई थी, और उसके बाद पाकिस्तान से इसे पूरी तरह इनरूट किया गया। पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर ने शाकिब को इस पूरे आतंकी जिहादी मंसूबों के लिए तैयार किया और उसे जिम्मेदारी दी कि वो और भी लोगों को तैयार करे जो सिस्टम से किसी तरह नाराज़ हैं। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके ख़तरनाक मंसूबे बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये सूत्रों के मुताबिक ये एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज़ अपने दर्शकों को दे रहा है कि जो पूछताछ की गई थी यूपी ATS और एजेंसीज द्वारा, उस पूछताछ में इन लोगों ने बहुत सारी बातें कबूली हैं। इन्होंने बताया, शाकिब ने खुद बताया कि सूत्रों के मुताबिक कि उसकी बातचीत ना सिर्फ पाकिस्तान के हैंडलर से हो रही थी जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ज़रिए थी, बल्कि डार्क वेब के भी ज़रिए थी, और अफ़गानिस्तान के बाकायदा कुछ नंबर्स के ज़रिए भी उसकी बातचीत लगातार हो रही थी अपने हैंडलर्स से, जिसके ज़रिए उसे गाइड किया जा रहा था। बाकी लोगों ने बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए, जिसमें विकास गहलावत और बाकी लोग हैं, लेकिन शाकिब ने कई सारी लोकेशंस भी बताई हैं जहां पर जाकर ये लोग रुका करते थे, और अब सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि उन लोकेशंस पर ले जाकर इनसे तस्दीक कराई जा रही है, मौका मुआयना कराया जा रहा है एजेंसीज द्वारा, और वहां पर इनसे सवाल किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि और कौन लोग थे जिनको ये रेडिकलाइज करने में कामयाब हो गए थे। क्या ये एकमात्र चेन थी जो पाकिस्तानी हैंडलर्स चला रहे थे, या इसी तरह और भी कुछ लोग हैं जो इस तरह रेडिकलाइज किए गए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इन्हें प्रोवोक किया जा रहा था। बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, यहाँ पर अगर किसी की तारीफ करनी होगी तो ATS की, क्योंकि ATS ने समय रहते इन चारों को गिरफ्तार किया है, इनके बारे में जानकारियां इकट्ठा की है, और यही वजह है कि एक बहुत बड़ी वारदात होने से अब देखिए बचाया गया है। क्योंकि आप सोचिए कि जो रेकी की जा रही थी कि कैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके को टारगेट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाए, लेकिन अभी तक जो जांच हुई है अभिषेक, उसमें क्या खुलासा हुआ, इनके टारगेट पर कौन कौन से जगह थे? देखिए, अभी फिलहाल इनकी रिमांड चल रही है, इनसे पूछताछ लगातार जारी है और धीरे धीरे जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कई सारी लोकेशंस ये पिन पॉइंट कर चुके थे। जब इनकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त ये लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सिग्नल बॉक्स में आग लगाने वाले थे, जिसके चलते किसी तरह के बड़े हादसे को ये अंजाम देते, और कई जगह पर ये इस तरह की जगहों को तलाश रहे थे जहां पर किसी तरह की आगजनी करने से किसी तरह का स्टैम्पेड या भगदड़ हो। वो कौन सी जगहें थी उसको लेकर अभी भी इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन शाकिब ने सूत्रों के मुताबिक ये बात कबूली है कि जो पिकअप व्हीकल को उसने आग लगाई थी वो सिर्फ एक प्रैक्टिस थी। असल में उसके मंसूबे कुछ और बड़े और ख़तरनाक थे, और हैंडलर्स ने उसे बताया था कि इस तरह की कोई घटना को अंजाम करते समय, देते समय उसकी वीडियो भी उसे बनानी है। लिहाजा पिकअप व्हीकल को आग लगाते वक्त उसने वीडियो भी बनाई थी जो उसने पाकिस्तान के अपने हैंडलर्स को भी भेजी थी। लेकिन अभिषेक, क्योंकि देखिए इनकी जो तस्वीर सामने आ रही है, जो उससे तो साफ समझ आ रहा है कि इनकी ज़्यादा उम्र है नहीं। सवाल ये है कि आखिर ये कैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में आते हैं, और सवाल ये भी कि आखिर क्या अब तक कोई जानकारी मिली है कि आखिर किन संगठनों से इनका कनेक्शन बना, कैसे बना, और इसका इनको कैसे बड़गलाया गया। देखिए, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि कुछ कट्टरपंथी संगठन हैं जो पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हैं, जिसमें जमातुद दावा की बात कही जा रही है, गज़वाए हिंद की बात कही जा रही है, गज़वाए हिंद का सपना पूरा करने की बात कही जा रही है। इस तरह के कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले संगठनों से इनकी बातचीत हो रही थी, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और वहाँ के हैंडलर्स पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे, बल्कि वो इस तरह के लोगों को हमेशा तलाश में रहते हैं जो सिस्टम से नाराज हों, जल्दी इजी मनी कमाना चाहते हों और किसी भी तरह से पैसा कमाने को तैयार हों। तो ऐसे लोगों की तलाश में अक्सर रहते हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है,
जो इसी तरह इन आतंकी साजिशों के लिए हामी भरते हैं जी। और गिरफ्तारी के बाद ये बातें सामने आती हैं कि उन्हें किस तरह के वादे किए गए थे। बिल्कुल। और इससे ये पता चलता है कि कैसे ये जो आतंकी संगठन है, जो हैंडलर्स हैं, वो कैसे भारत में रह रहे युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं और कैसे उन्हें जो है भारत के खिलाफ ही